अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टॉपिक पे मैंने बात की है मुझे उससे कहीं ना कहीं से नॉलेज मिला है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपके खिदमत में आज एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी। 1825 में एक बादशाह था जिसके वो लाइक उसके जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, ऐसी वो जो बादशाह था ना उसके रूल्स रेगुलेशन ये होते थे कि अगर उनके कोई रूल्स या रेगुलेशन के अगेंस्ट जाता था ना, तो उसकी सज़ा ये होती थी कि वो जो है ना उसको ना फांसी का फंदा दे दिया जाएगा। फिर हुआ कुछ यूँ कि जब ये अनाउंसमेंट होगी, जो भी उल्टा काम करता था यानी कि चोरी वगैरह, चोरी की तरफ आना या जो भी है वटेवर, कोई भी गलत फील्ड में उसने जाना है, तो उसको जो है ना फांसी का फंदे की पीछे से ना ऑर्डर आ जाता था। कोई चोरी कर ले या किसी ने कोई बाजार से में हेरा फेरी की है, कुछ भी किया है, गलत काम किया है, तो उसको उसकी कोई भी सुनी नहीं जाती थी जब तक उसके पास प्रूफ ना हो। नहीं तो फिर जो है ना सीधा उसको फांसी का फंदा दे दिया जाता था। अब आया एक आदमी। आदमी जब आया ना, उसने किया था, उसने भी चोरी किया था, उसे बादशाह के सामने जो है ना पेश किया गया। बादशाह ने कहा, जब शायद बादशाह का मूड बिल्कुल ठीक था, तो वो उस खुशी की वजह से उसने ना अपने सिपाही को, ये जो उसके असिस्टेंट है, उसको कहा कि जो है ना इस क्रिमिनल को ना मैं माफ़ी दे देता हूँ, आज मेरा मूड वैसे ही बड़ा खुश है, इसको माफ़ी दे देते, छोड़ दिया इसको आज़ाद कर दिया। वो जो बंदा था ना उसको यही पता था कि बादशाह किसी को माफ़ी नहीं देने वाला। तो खैर जब उसको फांसी का फंदा देने लगे थे, बादशाह अपने लाइक कमरे में था, तो उसने जब ये ऑर्डर जारी कर दिया, तो उस 2 मिनट बाद सिपाही आके कहता है आपने तो गलत किया। कहते क्यों? वो पता है जब हम उसको फांसी का फंदा देने लगे थे ना, तो उसने बोला कि बादशाह तो ढंग की एक रस्सी भी नहीं बना सकता, इसने क्या हुकूमत चलानी। बादशाह को चढ़ गया गुस्सा कि ये बात उसने बोली है। कहते हैं हाँ उसने बोली है। कहते हैं अब तो इसको मैं खुद जो अपने हाथों से फांसी का फंदा दूंगा, और उसको मार दिया गया। ये स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि जो है ना ऑलवेज से लेस, हमेशा कम बोलें। आप हमेशा उतना बोले जितना आपसे किसी ने पूछा है। ज़्यादा बोलेंगे तो आप फंस जाएंगे। उसको क्या पता था पागल को कि आज बादशाह का मूड इतना अच्छा कि उसे माफ़ कर दिया गया, लेकिन उसने अभी बेफजूल से, पता था कि मैंने तो जाना ही है, तो मैं कोई उसके अगेंस्ट अल्फाज बोल के चला जाऊँ। तो इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि जो आपसे कोई जितना क्वेश्चन करता है उतना आंसर करें, अपनी इज्जत कम ना करें, अपनी वैल्यू कम ना करें किसी के आगे। कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली। कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली, और मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। किसी ने सही कहा ना। और मेरे ख्याल में इंसान जब अपनी इज्जत को कम करता है ना, तो वो ज़्यादा बोलने से ही करता है। ठीक है, इसी के साथ एक और छोटी सी स्टोरी मैं आपके सामने पेश करूँगी। एक बच्चा था, $5 का जो है ना टिकट सेल करना चाहता था। तो और वो फिर अजनबियों से मिलता है कि सर मेरे पास एक बहुत बड़ा गैजेट है, अगर आप इन लोगों को अगर आप मेरी ये गरीबी ख़त्म कर देंगे तो आपसे भरा ही कोई इंसान नहीं है। तो जो है ना ये मेरा गैजेट अगर आप ले लेंगे तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आगे से उसका रिप्लाई क्या थे? उसने कहा नहीं मैं ये नहीं ले सकता। उसने दूसरे आदमी से पूछा, कहा चलो आप वो ना लो, ये $5 का टिकट है यही ले लो। उसने कहा हाँ ये मैं ले सकता हूँ। उसे टिकट ले ली। बेसिकली उसे बेचना ही $5 वाला टिकट ही था, लेकिन उसने वो इंसान की साइकोलॉजी को उसने समझा, और समझ के उसने क्या किया, पहले बड़ा वाला काम कहा कि ताकि ये मना करे, ताकि मैं अपना छोटा काम, जिस इंसान ने अगर अपने सामने वाले बंदे की जो है ना साइकी को समझ लिया ना कि मैंने से अपना काम निकलवाना है, कैसे निकलवाना है, तो मेरे ख्याल से तूफान मच जाएगा कि उसे पता चलेगा अगले बंदे को डील मैंने कैसे करना है। तो खैर उसने अपने $5 का डॉलर का जो टिकट था वही सेल करना था, लेकिन उसने क्या होशियारी की कि उसने कहा कि मेरे पास एक बहुत भरा है गैजेट, अगर आप वो ले लेंगे तो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। उसने कहा नहीं मैं ये नहीं ले सकता, टिकट ही ले लो। उसने कहा हाँ मैं टिकट ले लूँगा। क्या ही बात है, इसमें बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है कि अगर आपने अगले बंदे से काम करवाना और आपको लगता है कि काम कर सकता है, तो आप इंसान की साइकी के साथ खेलें। ठीक है, जिस इंसान ने साइकी के साथ खेल गया ना, तो वो तो फिर मेरे ख्याल से बल्ले बल्ले है। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही।
मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। ये मैं यूट्यूब पे वैसे मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा शेयर लगा, मैंने जल्दी से नोट डाउन कर लिया। मैंने कहा चलो मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करूँगी। एक और मैंने शॉर्ट स्टोरी जो है ना सीखी, लाइक सुनी, और मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा। द बेस्ट लाइन आई हैव ever heard in my life: sometime when you are when you are in a dark place you think you have been buried but actual you have been planted। क्या ही खूबसूरत लाइन्स है कि जब आपको हर तरफ अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है और आपको लगे कि मैं जो है ना इसमें लाइक दब सा गया हूँ, तो बेसिकली वहीं से आपकी कामयाबी शुरू होती है। एक्चुअली में आप वहीं से प्लांट हो रहे होते हो अपनी कामयाबी के सफ़र के लिए। तो ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने लाइक सुनी थी यूट्यूब पे, तो मैंने लिख ली। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ एक और छोटी सी बात है। रूल नंबर फर्स्ट, नेवर टेल एनीवन व्हाट आर यू डूइंग, stay focused until it's done built your success, fuck any girl, future is still your hand। कितनी मज़े की बात है कि कभी भी अपने जो है टारगेट जो आपने अचीव करना है किसी के साथ शेयर ना करें सिवाय अल्लाह के। फोकस के साथ अपने काम पे रहे जब तक आप अपनी कामयाबी को बिल्ड नहीं कर लेते। और फक एनी गर्ल, फ्यूचर इज़ स्टिल योर हैंड, फ्यूचर आपके हाथ में रहेगा। एक और छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चा आया क्लास में, उसने हमेशा वो लेट आता था, तो टीचर ने बोला ये क्या तरीका है, तुम क्लास में लेट आते हो, ऐसे ही करते हो, दुनिया तुम्हें पागल बोलेगी। फिर 5 से 6 साल बाद टीचर ने उसी लड़के को देखा कि आज उस लड़के को देखा कि वो एक गाड़ी में जो है ना गाड़ी से बाहर निकला। टीचर ने कहा पहचाना तुमने मुझे? कहते जी जी। उसने टीचर की काफ़ी खिदमत की। टीचर कहती हैं तुम तो वही थे ना स्टडी की तरफ फोकस ना तुम्हारा किसी चीज़ पे, और आज तुम माशाल्लाह इतने अच्छे लेवल पे हो। कहाँ लो लेवल पे थे, आज इतने हाई लेवल पे, क्या वजह? उसने कहा टीचर सिर्फ आपकी डांट, वो जो आपके अल्फाज थे ना मुझे रात को सोने नहीं देते थे कि दुनिया तुम्हें पागल बोलेगी। तो कितनी खूबसूरत बात है। हम लोगों को कोई थोड़ा सा डांट ले तो हम जो है ना गुस्सा करके बैठ जाते हैं, लेकिन जो कामयाब बंदा होता है उन अल्फाज को पकड़ लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है कि ये मैं इसके ओपोजिट करके दिखाऊंगा, उसके अगेंस्ट करके दिखाऊंगा। आपको जहाँ पे कोई लोग गलत कहें तो इट मीन्स कि वही आपकी मोटिवेशन है। आप उस अल्फाज को अपने माइंड में बैठा लो और उसे साबित करके दिखाओ कि तुम गलत कह रहे हो, मैं वो हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो मुझे ये बात काफ़ी अच्छी लगी थी टीचर की। तो लाइक जो जब मैंने सुनी यूट्यूब पे, मैंने जल्दी से नोट डाउन कर लिया। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। उसी के साथ एक और छोटी सी स्टोरी आपके सामने अर्ज करूँगी। फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, स्किल सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इंस्पायरेशनल स्पीच। स्किल अगर आप डेवलप कर सकते हो तो रोज़ाना आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्किल यानी कि आपको लगता है कि यार मैं जो हूँ ना सबसे बेस्ट हूँ क्रिकेट में, तो रोज़ाना उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कामयाबी का सबसे बड़ा जो है ना ज़रिया है। जिस काम में आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ ना प्लेयर हूँ इस काम में, आप किसी भी फील्ड में हो, तो आपको डेली बेस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस एक ऐसा ज़रिया है कि आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा। प्रैक्टिस कौन सा जो आप पैशन रखते हो अपने अंदर। तो आपको पता है जैसे रमज़ान आ रहा है, रमज़ानुल मुबारक में मेरी मोटिवेशनल वीडियोस ये वाली नहीं होंगी, मोटिवेशन बहुत बड़ी होगी कुरान पाक। आप और मैं आपस में प्रॉमिस करते हैं कि खैर मैंने तो अपने दिल में अहद किया हुआ है, आप लोग भी, हम हमेशा रमज़ानुल मुबारक आता है कुरान पाक पढ़ते हैं, दिल लगा के पढ़ते हैं, आप भी मैं भी। लेकिन इस दफ़ा क्या करेंगे कि कुरान पाक को पढ़ने के साथ साथ जो है ना उसका तर्जमा भी पढ़ेंगे, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह ताला हमारे से कुरान पाक में बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपने कुरान पाक को मैंने भी पढ़ना है, आपने भी पढ़ना है, लेकिन इस दफ़ा हम कोशिश क्यों ना करें कि अगर हम कुरान पाक पढ़ ही रहे हैं तो तर्जुमे के साथ पढ़ लें। क्यों जितने भी मौलवी हैं किसी के अपने फ़िरके हैं, कोई तनाज़ा तक नहीं, ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये वो ठीक है, मौलवी साहब भी होने चाहिए आपके पास। लेकिन अगर आप कहते हो अगर आप किसी पे सेटिस्फाइड नहीं हो तो कुरान पाक सबसे बेस्ट जो है ना है हम सब के लिए है। अगर आप कहीं से नॉलेज सीखना चाहते हो, अपने अंदर मोटिवेशन लाना चाहते हो, ज़िंदगी में चलना सीखना चाहते हो, तो आप कुरान पाक को समझ के पढ़ें। एक रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा माह है जिसमें वाकई शयातीन को जकड़ दिया जाता है। तो
तो दिल करेगा भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का, लेकिन रोज़ा रखा होगा तो क्यों ना आप आपको पूरे दिन का पता ही नहीं चलेगा अगर आप रोज़ाना का भी एक पारा जो है ना पढ़ अरबी के साथ साथ तर्जमा पढ़ लोगे। एक तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने का, टाइम का भी पता नहीं चलेगा, रोज़ा भी नहीं लगेगा, और सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको। तो मैंने तो अपने आप से अहद किया, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी रमज़ानुल मुबारक तक जो है ना ज़िंदगी दे, और हम कोशिश करेंगे कि जो है ना कुरान पाक को समझ के पढ़ें, ठीक है, और समझ के पढ़ें, और जो भी हमें नॉलेज मिले कुरान पाक से, हम अपने जो है ना ये जितने भी लोग हैं उन सबके साथ जो है शेयर करें, उनको बताएं कि यार मैंने ये कुरान पाक में पढ़ा, मुझे ये सीखने को मिला। क्योंकि जब तक आप कुरान पाक पढ़ोगे समझ के, तो ये भी सदका जारी, ये भी इबादत का टाइम है, साथ आपने रोज़ा रखा होगा, साथ आप कुरान पाक को समझ के पढ़ रहे होंगे, ठीक है। वैसे तो हम सारा दिन इतने पैसे ज़ाया कर ही लेते हैं खाने पीने में, फ़ास्ट फूड खा, ये खा वो खा, तो अगर इस दफ़ा अगर हम ये फ़ास्ट फूड वगैरह छोड़ के, वैसे भी रोज़ा रखा होगा आपने भी मैंने भी, तो क्यों ना हम कुरान पाक को समझ के पढ़ें। एक तो मौका भी अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा आपको और मुझे दिया हुआ है, तो उस मौके का फ़ायदा उठाएं आप भी और मैं भी, ठीक है। हम कुरान पाक को समझ के पढ़ें, हमें पता चले कि अल्लाह ताला हमारे साथ क्या बात कर रहे हैं, कितने कितने लोगों ने क्या क्या अज़ियतें देखी इस्लाम को फैलाने में, ठीक है। अब हमारा काम है, अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा हिज्जतुल वदा किया था, तो उन्होंने यही बोला था ना कि मैं आपके पास दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक सुन्नत और एक कुरान, इसको मजबूती से थामे रखना। तो इसको हमने सीखना भी है और अगले बंदे तक पहुंचाना भी है। अब ये हमारा काम है, आपका और मेरा काम है, क्योंकि हम उम्मती हैं, अब कोई भी नबी नहीं आएगा, तो हमें जब तक हमें नहीं इस्लाम का बेसिकली पता होगा, हमें नहीं उस सारी चीज़ों का पता होगा, तो हम आगे अगले बंदे तक कैसे लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। आप खुद सोचें। तो आप और मैं कोशिश करेंगे हम सीखें और अगले बंदे के साथ जो है अपने फ्रेंड्स हैं जितने भी, उन सबके साथ शेयर करें। अच्छा जी, मैं आपके साथ आज एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी जो मैंने सुनी, मैंने उसी वक्त जल्दी से नोट डाउन कर ली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कौन नहीं जानता, फ़ुटबॉल की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है, बल्कि दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अपनी एक स्पीच में नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए, वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन नौजवानों के लिए उन्होंने एक स्पीच तैयार की, ठीक है, जिनमें उन्होंने कहना था कि वो कैसे कामयाबी की तरफ गए। उन्होंने अपनी स्पीच में, जो कि उन्होंने इंग्लिश में की थी, उर्दू ज़बान में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि उर्दू बोलने और समझने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका पैगाम उनका पैगाम जो है आप तक पहुँच सके। इंटरव्यू लेने वाले ने रोनाल्डो से पूछा कि आप क्या समझते हैं, आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग करती है, दूसरों से कामयाब बनाती है, क्या ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि आपकी कामयाबी की बुनियाद है। नौजवानों को, लड़कों को, खिलाड़ियों को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं, आप उनकी रहनुमाई करने के लिए क्या कहना चाहेंगे। रोनाल्डो ने कहा, कुर्बानी दिए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं जीत सकते। मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी बुनियादी ताकत, मेरी सबसे अहम ताकत मेरा दिमाग है। मेरे ख्याल में मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा माइंड है। कामयाबी के लिए आपको चाहिए होता है एफर्ट, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, कोशिश करना, किसी काम में खुद को झोंक देना और सख्त मेहनत करना, क्योंकि टैलेंटेड या बासलाहियत होना मुकम्मल तौर पर काफ़ी नहीं होता। अगर आप 100% देते हैं तो आप 100% सलाहियतें इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि आप 100% अपनी फील्ड में दे रहे हैं, लेकिन आप 100% जो है ना अपनी सलाहियतें इस्तेमाल नहीं करते, तो आप वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, आप घर पहुँचते हैं, खाना खाते हैं, जल्दी थोड़ा सा आराम करते हैं, उठ जाते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, और मुझे जिम, जैसे कि अब ये सब कुछ करते उसके बाद आपने जिम जाना था कम से कम, तो आपने जैसे कि अब बच्चों के साथ खेलते हैं, फिर उसके बाद आपने जिम भी जाना होता है, कम से कम 30 से 40 मिनट आपको वहीं पे लगते हैं, ठीक है। लेकिन आखिर पर यही चीज़ बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर देती है, और अगर आप ये नहीं करते तो आपने एक दिन मिस कर दिया, और अगर आप अगला दिन भी मिस कर देते हैं, यानी कि अब घर गए, आप बच्चों के साथ इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिला जिम जाने का, एक दिन मिस कर लिया, फिर दूसरा दिन मिस कर दिया, और फिर मिस कर दिया। मैं जानता हूँ कि आखिर पर यही चीज़ बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती है। इसी वजह से 34 का हूँ। अब उन्होंने आगे से इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बोला कि मैं 34 का हूँ, यानी कि 34 का, लेकिन 28 का लगता हूँ। जब मैं 12 साल का था, अब वो कहने लगा कि जब मैं 12 साल का था तो बहुत से लोग मुझे बताया करते थे कि क्रिस्टियानो, तुम बड़े काबिल प्लेयर हो, बड़ा टैलेंट है तुम्हारे पास, लेकिन तुम बड़े दुबले पतले हो, कमज़ोर हो। और मैंने ये बात अपने जहन में बिठा ली कि जिस्म जो है ना उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ये रोनाल्डो जो है ना इंटरव्यू लेने वालों को अपनी बात बता रहा था कि जिस्म को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिम जाओ, जान लगाओ, मेहनत करो,
आपके आप जैसे चाहते हो अपनी जिस्म की बॉडी को शेप दे सकते हो। सो मैंने अपने आप को बेहतर किया। तो मैंने अपने आप पर जो है ना काम भी किया। आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं हर रोज़ ये करता हूँ। इसी इसी वजह से मैं इतने सालों में टॉप लेवल पे रहा हूँ, ठीक है। इत्तफ़ाक़िया हादसाती तौर पर भी नहीं हुआ, इसलिए है क्योंकि मैंने दूसरों से कुछ ज़्यादा किया, यानी कि मैं कोई अल्लाह की तरफ से या नेचुरली इतना ज़्यादा नहीं हूँ। मैंने दूसरों से ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। आज मैं जो भी हूँ काम के असूलों, काम की इखलाकियात की वजह से हूँ। आपके ज़हन में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि हर काम के असूल होते हैं, इखलाकियात होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। जब आप प्रोफ़ेशनल हो तो आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए फ़र्स्ट डे से जब मैंने फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया 15, 16 या 17 साल की उम्र में, तो मेरे ज़हन ने मुझे सबसे बेहतर बनाया असूल असूल के अकॉर्डिंग। फिर मैंने अपने तजुर्बाकार सीनियर खिलाड़ियों से सीखा, और ये सही है कि मेरे ख्वाब सच होते थे कि मैं एक फुटबॉलर पॉपुलर बनूंगा। दुनिया के बेहतरीन क्लब की तरफ से मैं खेला जाता हूँ। मैं सबसे अहम ट्रॉफ़ीज़ जो है ना अब जीत चुका हूँ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और मैं इस मुकाम पर आकर खुश हूँ। लेकिन ये सारा कुछ, ये सारी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, ये कोई आसमान से नहीं गिरी। ये सब कुछ हासिल करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला, और फर्दर अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए बोला कि मैंने अपने आप को वक्फ कर दिया, अपनी पूरी सलाहियतों से दिन रात मेहनत की, और अभी भी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस वजह से ये काम कर रहा हूँ कि मैंने कुछ अचीव करना है, ये सब कुछ हासिल करना है, और ये सब कुछ हासिल करना है, और ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल गया। इनके पास आजकल के बच्चों के पास कंप्यूटर्स हैं, इनको अच्छा खाना खाने के लिए टेबल मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो है, इनको कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। और वो कहने लगे कि मैंने जो सब कुछ हासिल किया, इन सबको जो है ना कुर्बानी देना पड़ा मुझे, गेम्स को, मोबाइल को, सोशल मीडिया को एक साइड पे हट के मैंने कुछ करना है और कुछ करके बड़ा जो है ना करके दिखाना है, ठीक है। जीत के लिए मैंने कुर्बानी देना और जीत का जुनून रखना मेरे सफ़र का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने अपने अल्फाज ये बोले, जब मैं कामयाबी की बात करता हूँ तो मैं इसके लिए मुझे अपनी मेहनत याद आ जाती है, क्योंकि टैलेंट का होना काफ़ी नहीं होता। मैंने कामयाबी के लिए इतनी लगन और मेहनत से काम किया है कि वो अब मेरी ज़ात का हिस्सा बन चुका है। मेहनत मेरी ज़ात का हिस्सा बन चुका है, ठीक है ना। और ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी नया करना चाहते हो, हर रोज़ कुछ नया सीखो, कुछ नया करो, कुछ नया लर्न करो, सीखो, सोचो। कितनी मज़े की उन्होंने बात की है कि आपका अपने गोल तक जाने के लिए जस्ट टैलेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। एफ़र्ट, डेडिकेशन, फुल